बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7th एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट हैबिट ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन रिचर्ड कवी। इस बुक के अंदर उसने सेल्फ इफेक्टिवनेस की बात की है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की है, इंटेग्रिटी की बात की है, कैरेक्टर की फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, उसके अलावा पर्सनालिटी को इम्पर्सोनिफाई कैसे कर सकते हैं, आप एक अच्छे इंटेग्रिटी के तौर पर, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर सोसाइटी के अंदर अपीयर कैसे हो सकते हैं। तो पिछली एपिसोड के अंदर हमने फर्स्ट हैबिट को स्टार्ट किया था जो थी बी प्रोएक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल विजन, जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपके स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल फोर्स और आपके रिस्पांस यानी कि आपका जो रिएक्शन है उसके बीच में हम ह्यूमंस के पास अशरफुल मखलूकात होने के बायस हमारे पास एक ताकत होती है, एक चॉइस होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस जिसको आप बोलते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली एनिमल्स के पास नहीं होती। और बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्चेस भी कंडक्ट की कि कौन कौन से ह्यूमंस के पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, किस तरीके की उनकी नेचर होती है, और सर्टन एनिमल्स के ऊपर भी उन्होंने रिसर्च की थी जिसके अंदर रैट्स, मंकीज, पिजन्स और इस तरीके के एनिमल्स आते हैं, जहाँ पर उन्होंने बात की थी कि एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच में अगर आप एक कंडीशनड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका रिएक्शन का वैसा ही होगा या वो बदल जाएगा। तो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि अगर ह्यूमंस को आप एक सर्टन स्टिमुलस यानी एक्सटर्नल फोर्स देते हैं और उसके रिस्पांस के बीच में उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस हमेशा मौजूद रहती है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है। बट एनिमल्स के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होती क्योंकि वो कंडीशनड होते हैं, आप उनको जैसे ट्रेन कर देते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ क्यों होती है? बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑन एक्शंस एंड डिसीजंस। अब रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल वर्ड को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं रिस्पॉन्सिबल मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर आई एम डूइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर आई एम कंडक्टिंग। तो उसी एपिसोड को हम आगे लेकर चलेंगे और हम बात करेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। और यहाँ पर मैं स्टीफन कवी को कोच करूंगी, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माई ओन चॉइसेस। तो जिंदगी आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करती है, जिंदगी आपके डिसीजंस पर बेस करती है, जिंदगी आपके सर्कमस्टेंसेस पर बेस नहीं करती। इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ अवेयरनेस। हम इंसान अपने आप को जितना जानते होते हैं हमारे लिए उतना आसान हो जाता है सोसाइटी में मूव करना, एक प्रोफेशनल इंसान के तौर पर बिहेव करना, पर्सनल रिश्तों को एक बैलेंस्ड सर्कल में लेकर चलना और ये सब कुछ। हम बात कर रहे हैं सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की। पहले बात करेंगे सर्कल ऑफ कंसर्न। आप जानते होंगे कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं नेशनल डेट की बात करूंगी, मैं नेशनल पॉलिसीज़ की बात करूंगी, न्यूक्लियर वॉर की बात करूंगी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या बहुत बड़े बड़े बॉम्बिंग के इंसिडेंट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो गई या एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक सिंगल इंसान का इख्तियार नहीं होता। आप चाह कर भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चाह कर भी इन अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं ला सकते, आप चाह कर भी यहाँ पर अपनी बात नहीं मनवा सकते जब तक आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? अपनी बात एक पावर के तहत मनवाना, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर बेसिकली स्टीफन कवी ये कहता है कि वो चीज़ें जो आपके दायरा इख्तियार में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके बारे में कुड़ना छोड़ दें, आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि यू हैव टू फोकस ओवर थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल एंड यू हैव टू स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी एंड टाइम ओवर द थिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक टाइम आता है आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होती चली जाती है और वो जो ड्रेन्ड एनर्जी होती है वो इन फ्यूचर आपके काम नहीं आ रही होती। तो अपनी ड्रेन्ड एनर्जी को ड्रेन आउट होने से बचाने के लिए यू वुड हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड ओवर द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी, डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड नो कंट्रोल। सर्कल ऑफ कंसर्न की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट कंट्रोल, द थिंग्स यू कैन कंट्रोल बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग थ्रू योर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक अच्छी बेटी साबित हो सकती हूँ, एक अच्छी माँ साबित हो सकती हूँ, अच्छी बीवी साबित हो सकती हूँ, अच्छी बहन साबित हो सकती हूँ, ये डायरेक्टली मेरे बिहेवियर के थ्रू मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मैं ये करूँ, इसको मैं क्या बोलूँगी? माई प्राइवेट विक्ट्री। अगर आप इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दूसरे इंसान का बिहेवियर टू सम एक्सटेंट चेंज करके चेंजेस लाकर चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अच्छी अर्निंग में हूँ या मेरे घर में कोई अच्छी अर्निंग में है तो इसका मतलब है कि एक टाइम आता है जब हम नेशनल पॉलिसीज़ के थ्रू छोटी छोटी अर्निंग से माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो जाती है। समझ आइए? या हम फार्मर्स की बात करेंगे कि एक किसान अगर अच्छा कमाता है तो उसके घर को सबसे पहले फ़ायदा होगा। अगर वो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है तो आपके मुल्क की ग्रोइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। जब ग्रोइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आपके मुल्क का जीडीपी बढ़ेगा और जब जीडीपी बढ़ेगा आपका मुल्क पावरफुल इकोनॉमीज में शुमार होगा। वो होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, मतलब यू आर यूजिंग योर इन्फ्लुएंसेस टू मेक अ कंट्रोल और टू मेक अ चेंज। इसको आप क्या बोलेंगे? पब्लिक विक्ट्री।
यहीं पर स्टीफन कवी को एक बार अगेन कोट करना चाहूँगी, योर प्राइवेट विक्ट्रीज लीड्स यू टुवर्ड्स योर पब्लिक विक्ट्रीज। और इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले प्रोएक्टिव बनना पड़ता है, यानी कि आपको अपने एक्शन लेने से पहले उनको थॉरोली उनको सोचना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आपको किस तरीके के ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं और आप किस तरीके से एक साउंड माइंडेड पर्सन होने के नाते इन डिसीजंस को ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की। जैसे कि सर्कल ऑफ कंसर्न में मैंने बात की थी, इफ यू आर थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कंट्रोल, दैट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न। मगर अगर आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें फॉल करती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अच्छी बेटी साबित हो सकती हूँ, मैं एक अच्छी टीचर साबित हो सकती हूँ, मैं एक अच्छी बहन साबित हो सकती हूँ। ये वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में हैं, ये वो चीज़ें मैं अपने बिहेवियर से बदल सकती हूँ, ये वो चीज़ें मैं सीख सकती हूँ, ये वो चीज़ें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं अपने इन्फ्लुएंसेस के थ्रू बदल सकती हूँ। तो यहाँ पर स्टीफन कवी कहता है कि आपको उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी एनर्जी को कंज्यूम करने की ज़रूरत है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंट्रोल में आती हैं। बट स्टिल दे आर अनदर टाइप ऑफ पीपल और द सिचुएशंस विच आर नो कंट्रोल, जो को लेबल लगी होती है नो कंट्रोल, यानी कि आप उनको ना डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं ना ही इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एग्रेशन, अगर एक बंदे को आपके ऊपर बिला वजह गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको, बेहतर ये है कि आप उसको उसकी वैल्यूज़ के साथ उसके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि आप इतने लीस्ट इफेक्टिव नहीं है कि आप किसी के गुस्से से खुद को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दें। या तो वो पर्सन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसका जो एग्रेशन है, उसकी जो एरोगेंस नेचर है वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, और अगर वो आपको अफेक्ट नहीं कर रही है तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड नॉट टेकिंग हिम सीरियसली एनी मोर। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पर एक स्कॉलर है जिसने ये बात की है अपने गॉड से बात करते हुए, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, grant me the courage to change the situations I can change and grant me the wisdom as well to know the difference between both of them। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर स्टीफन कवी और उसकी वाइफ को कोट करूँगी, सांद्रा, और वो जब अपने बेटे की सोशलाइजेशन के लिए स्ट्रगल ऑफ कर रहे थे तो वो कहते हैं कि जब हम सर्कल ऑफ कंसर्न की बात कर रहे थे कि लोग हमारे बेटे को मॉकिंग नज़रों से क्यों देखते हैं, लोग हमारे बेटे का मजाक क्यों उड़ाते, क्यों हमारा बेटा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, क्यों हमारा बेटा एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता, तो कहते हैं वो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न बन गया था जो कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर फोकस किया और हमने ये देखा हम इन्फ्लुएंसिंग पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, हम अच्छी तरबियत कैसे दे सकते हैं, हम उसको टाइम कैसे दे सकते हैं, हम उसको स्पेस कैसे दे सकते हैं, हम उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशंस को पिग्मैलियन इफेक्ट के थ्रू शो कैसे कर सकते हैं, हम ये उसको कैसे बता सकते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे ये हैं, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी इतनी है, अपने टाइम और पेस में तुम ये चीज़ अचीव कर सकते हो और हमें लाकर दे सकते हो। तो कहते हैं जब हमने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की तो हमें अंदाजा हुआ कि आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ये मैग्नीफाई करता है, ये ग्रो करता है, इनलार्ज करता है पॉजिटिव वाइब्स के थ्रू। अगर आपने इनकी नेगेटिव वाइब्स देना शुरू कर दी हैं, ये इनलार्ज नहीं करेगा, ये शॉर्ट एंड होता चला जाएगा, ये मैग्नीफाई नहीं करेगा बल्कि ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने की जरूरत है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, यू हैव टू यूज अ मैग्नीफाइंग लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हैंग आउट कर रहे हैं जिनकी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्टाइल्स पैसिव है, यानी कि वो खुद तो ड्रेन्ड है ही, उनकी एनर्जी बूस्टेड नहीं है, वो खुद पैसिमिस्टिक हैं, वो आपको मजीद पैसिमिस्ट कर रहे हैं, वो आपको मजीद एक डिप में लेकर जा रहे हैं। डिप यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक गड्ढे में लेते जा रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर होने की जरूरत होती है। अब आपको कैसे लोगों के पास जाने की जरूरत है जिनकी लिंग्विस्टिक स्टाइल बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा डेयरिंग है, बड़ा इंकरेजिंग है, बड़ा इनलार्जिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये ना बोलें आई हैव टू डू दिस, यू हैव टू से आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस। आपके अंदर ये जो वर्ड्स का हेर फेर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इससे आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल कोट करूंगी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका जो प्रेसिडेंट था वो बहुत एरोगेंट किस्म का था, ये उसके एम्प्लॉयज़ के मुताबिक। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट था वो बेसिकली टैलेंटेड था, वो क्रिएटिव था, वो जानता था कि मैंने ज़िंदगी में क्रिएटिव होकर न्यू डिसीजंस को कैसे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। मगर प्रॉब्लम ये था कि अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को गुफर्स के तौर पर यूज़ करता था। गुफर क्या होता है कि आपने उसको बस काम लिए जाना है, ये उसके एम्प्लॉयज़ का कहना था। तो एक टाइम आया जब वो सारे एम्प्लॉयज़ लॉबीज में इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होकर क्या बात करते थे कि ही इज़ यूजिंग अस लाइक गुफर्स, वी वुड हैव टू गेट अवे फ्रॉम हिमसेल्फ, और ही इज़ जस्ट 59, उसके रिटायर होने में भी 5 से 6 साल बाकी हैं, हम 5 से 6 साल उसको मजीद कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो वो लोग लॉबीज में बैठकर डिस्कस किया करते थे। उनके बीच में एक ऐसा बंदा भी था जो कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ आया था। उसका ये कहना था कि उसके जितनी भी उसकी अथॉरिटेरियन उसकी नेचर है,
हमने उसको काम करके देना है क्योंकि हम उसके एम्प्लॉयज़ हैं। खैर वो उसको काम करके देता रहा और एक टाइम आया कि जब भी कंपनी के कोई बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते थे उसको पूछा जाता था व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस स्टैंड, या आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो कहते हैं यहाँ से ये अंदाजा होता है कि अगर एक पर्सन की आप वीकनेसेस को शेप अप कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, यू विल एंडिंग अपॉन विद ऑल काइंड ऑफ वीकनेसेस इनसाइड ऑफ योर हैंड। बट इफ यू आर फोकसिंग अपॉन द पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स एंड पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट कंपनी और ऑफ दैट सिचुएशन, तो इसका मतलब है कि आप एम्पावर्ड हो रहे हैं, आप इनलार्ज्ड हो रहे हैं, आप मैग्नीफाइड हो रहे हैं। और ऐसी ही सिचुएशन आप एक मैरिड कपल के बीच में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं तो बजाय उसको शेप अप करने से वो अपने आप को भी तो इम्प्रूव कर सकता है, वो अपने आप के अंदर भी तो चेंजेस ला सकता है। और यही स्टीफन कवी कहता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज शैल बिगन विद योरसेल्फ। You have to look inside of yourself and then you would be able to change the world, to change the perception of people, to change the scenario of people. तो इस बेसिकली प्रोएक्टिव हैबिट के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि कैसे आपको प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करनी है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स को ला सकें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की डोर के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। एंड पर आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं, उनमें से कुछ ये हैं कि क्या आप अपनी ज़िंदगी का मेजर टाइम और फोकस ऐसी चीज़ों पर स्पेंड कर रहे हैं जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं, या क्या आप अपनी पर्सनल चॉइसेस को इतना डिटोरिएट करेंगे आपको पता ही नहीं कि आप प्रोफेशनली जा कहाँ रहे हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सेकंड हैबिट की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।